नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक बैंक की। जी हाँ, धनलक्ष्मी बैंक इसका नाम है और आगे हम थोड़ा सा रिजल्ट डिस्कस करेंगे और एक बहुत बड़ा अपडेट इनको लेकर आ रहा है कि ये इक्विटी रेज कर सकते हैं, जो कि हम आपके लिए बहुत बड़ी बुरी न्यूज़ साबित हो सकती है अगर हम इनके शेयर होल्डर हैं तो। अभी हम रिजल्ट को अगर हम समझना चाहें तो आप देखिए, 237 करोड़ की इनकी इंटरेस्ट इनकम होती है, 243 करोड़ पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इस क्वार्टर में 250 करोड़। आप देख रहे हो लगातार जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें कमी आ रही है, यानी कि लोगों का इनके ऊपर से ट्रस्ट हटता जा रहा है। जब से लक्ष्मी विलास बैंक बर्बाद हुआ है तब से ट्रस्ट फैक्टर का कुछ ज़्यादा इशू है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, अगर आप इनके शेयर होल्डर्स हो, यू कैन मतलब आपके साथ हो सकता है कि कुछ वही गड़बड़ी हो जाए जो लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स के साथ हुई, जो यस बैंक के शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स के साथ हुई थी। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। हम नॉर्मली रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन आपको बाद में देंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और फिर वापस चलूँगा कहाँ पर, इनके चार्ट पर, और कुछ डेटा भी आपको समझाना है। मैं सिंपली एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कंपनी, ये स्टॉक आपको कमा कर कितना दे रहा है, उस पे आपका फोकस होना चाहिए, जिससे कि आप रियलिटी को समझ पाओ। अदरवाइज आप गलत डिसीजन ले लोगे और वो बहुत बुरा हो सकता है आपके लिए। 286 करोड़, 265 करोड़, 285 करोड़। आप देख रहे हो पिछले साल के इस क्वार्टर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, वो भी अदर इनकम ना आई होती इतनी ज़्यादा तो फिर 48 करोड़ अगर अदर इनकम ना आई होती तो ये भी इनकम डाउन ही जाती। तो इसका मतलब रिजल्ट जो है वो बुरा टाइप का आ रहा है इनका। अब ये रिजल्ट बुरा क्यों आ रहा है उसको समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है इस बैंक को लेकर। अब जो इस कॉन्फिडेंस के बीच की थिन लाइन होती है उसको आप पकड़िए कि जब आप इंटरेस्ट इनकम ही कम कमा पाओगे तो आपका बैंक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब कैपिटल एडिकेसी रेशियो भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा ना अच्छा टाइप का नहीं होता है, इसको थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। खैर यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एक बार के लिए काम चलाऊँ है। लेकिन जो दिक्कत इनके पास है वो ये है कि इतना छोटा बैंक और इनके पास एनपीए बहुत बड़ा है। अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे वहाँ पर बहुत इंप्रूवमेंट ये नहीं दिखा पा रहे हैं। 5 6 7% की इनकी ग्रॉस एनपीए है, जो पिछले साल के इस क्वार्टर से घट तो रही है, चाहे आप नेट एनपीए को भी ले लो। लेकिन ये जब आप एनपीए कम करते हो तो आपको अपने प्रॉफिट में से ही पैसा निकाल कर देना पड़ता है। अब आप सोचिए, जिस बैंक की अर्निंग ही कम होती चली जा रही है, उस बैंक को जब अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालना पड़ता होगा तो ये उस बैंक के ओवरऑल बिजनेस सिनारियो में कितना बड़ा डेंट देता है, आप एक बार सोच सकते हो ये चीज़। ठीक, अब हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे। आपने रिजल्ट देख लिया कि रिजल्ट में कुछ भी ऐसा एंटर मतलब होता है ना कि जो हमको एंटरटेन कर दे, एंथुजियाज्म से भर दे कि चलो भाई हम स्टॉक खरीद लेते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। हम कुछ भी देखेंगे हमको लगेगा यार हटाओ, कौन लेगा इस स्टॉक को। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, और क्यों इन्वेस्टेड हैं उसका एक सिंपल सा कारण है कि ये बैंक 10 12 15 रुपए के आसपास अवेलेबल है। ठीक, अभी आप देखोगे ऊपर के लेवल से यहाँ पर 15 20% की गिरावट भी आई है। ये तब जब निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नीचे से बाइंग आ रही है। ये खबर थोड़ी सी मतलब आज ही अपडेट हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया को पूरा आभार इस खबर के लिए, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है उसको समझ लीजिए, जिससे कि आप बेटर डिसीजन ले पाओ अगर आपके पास है, या आप अगर बैंकिंग सेक्टर में ही हो तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ सको। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर इन द सेंस आप वहाँ पर स्टॉक्स होल्ड करते हो किसी बैंकिंग स्टॉक के। ठीक है, केरला बेस्ड धनलक्ष्मी बैंक, एक चीज़ याद रखिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, वो बैंक बर्बाद हो चुका है। ठीक है, जो अभी अब चल रहा है इज़ लाइकली टू रेज फ्रेश इक्विटी कैपिटल। याद रखिएगा, फ्रेश इक्विटी कैपिटल क्या होता है मैं अभी समझा दूंगा आपको। फाइनेंशियल ईयर 2022 के पहले क्वार्टर में ये फ्रेश इक्विटी कैपिटल रेज कर सकते हैं। और ये क्यों रेज करेंगे हमने आपको समझा दिया कि इंटरेस्ट से इनकम हो नहीं पा रही है, अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए ये सारे काम करना चाहते हैं। आप यहाँ पर ये डेटा पढ़ सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है, चलिए ये एक बैंक है, समझ लीजिए कैसे रेज किया जाता है। इसके 100 शेयर है, मतलब कि 100 अलग अलग, अगर 100 लोगों के पास ये शेयर्स हैं तो 100 अलग अलग मालिक हो गए इनके, सबके पास अगर एक एक शेयर हैं। ठीक है, अभी ये बैंक अपना आधा प्रॉफिट इन 100 लोगों को दे रहा था, आधा प्रॉफिट प्रमोटर्स को जा रहा था। बाय द वे यहाँ पर प्रमोटर्स जीरो हैं, ऐसा क्यों होता है ये भी बहुत जल्द एक्सप्लेन करेंगे। आप ये मत सोच लीजिएगा कि जिन कंपनियों के प्रमोटर्स जीरो होते हैं वो कंपनी बुरी ही होती है, वापस आते हैं। अभी बैंक क्या करेगा, इतना और
ठीक है, इतना और अपनी कंपनी का शेयर बेच देगा, या फिर जो ये शेयर्स हैं उसको बेचेगा तो लेकिन हाफ रेट पे, जैसे कि यस बैंक हुआ था ना, कितने पर 24-25 रुपए पर यस बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इवन इससे भी ज़्यादा, और 12 रुपए पे एफपीओ आ गया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें भी इक्विटी बेची गई थी, फ्रेश शेयर्स कंपनी के बनाए गए थे। और याद रखिएगा, अगर फ्रेश शेयर्स यहाँ पर भी बना दिए गए, यही बैंक का प्राइस आपको 5 से 6 रुपए पे मिलने लगेगा। फिर क्या करोगे? फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहीं से मैं आपको अलर्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर बैंक में रहना ही है बहुत अलर्टनेस के साथ रहिएगा। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में आपको हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, बहुत बड़े गेंस आपको मिल जाएं। बाकी जब आपके अगेंस्ट जाएगी कोई चीज़ तो आप संभाल नहीं पाओगे सिचुएशन को। तो मतलब क्या हुआ कि 100 के बदले आपको 100 और शेयर्स अलॉट कर दिए गए अन्य लोगों को भी बेचने के लिए, और उनको एक डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा डिस्काउंट, वो भी समझिए। जैसे कि कंपनी के पास पहले 100 शेयर्स थे, फ्रेश शेयर्स भी अलॉट किए जाएंगे। याद रखिएगा, फ्रेश शेयर्स अगर अलॉट किए जाते हैं तो उसको अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे लाओगे तो लोग कहेंगे हैं हम जाकर बाजार से ना खरीद लें, आप क्या हमको एहसान कर रहे हो हमको शेयर्स लाकर। तो वो कम से कम 20% के डिस्काउंट, 30% के डिस्काउंट, 40-50% तक का भी डिस्काउंट हो सकता है, जो कि हमने यस बैंक के केस में देखा कि फ्रेश शेयर्स लाकर कंपनी बेच रही थी, और इतना सस्ता कि एक बार के लिए हम आप सोच भी नहीं सकते थे कि यस बैंक का एफपीओ आएगा, वो भी हाफ प्राइस पे आएगा। तो सोच लीजिएगा कि इस बैंक के साथ क्या हो सकता है। मैनेजमेंट जो है उसकी कमेंट्री थोड़ी सी ऐसी लग रही है ना कि वो फंड के भूखे टाइप के लोग। और ये ज़रूरी इसलिए है आपको बताना कि देखो, फंड का भूखा इन द सेंस वो तो हर कोई होता है, लेकिन यहाँ पर आप तब भूखे हो जब आप अपनी ग्रोथ को इस तरीके से देख रहे हो, इन द सेंस कि जब तक आप इक्विटी नहीं बेच दोगे, ठीक है, कहीं से आप फंड नहीं रेज कर लोगे, या अपने बिजनेसेस में अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना ही है तो कोई थर्ड पार्टी पे आप डिपेंडेंट हो, कुछ ये तरीके का मैनेजमेंट इनकी बात बोल रहा है। आप इंटरव्यू पढ़िएगा, आप खुद समझ जाओगे। मतलब इनको बाहर से पैसा चाहिए, जो कि बाहर का पैसा ये होता नहीं है एक्चुअली, ये अपनी कंपनी के शेयर ही बेच के आते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फंड्स इनको चाहिए, उसी पे इनकी कंपनी ग्रो कर पाएगी। अब हम आ चुके हैं चार्ट पर आपको सारी कहानी बयां होती दिखाई दे रही है। न्यूज़ वाला स्टॉक कैसे चलता है आपको पता है, बाजार से थोड़ा उलट पुलट चलता है। कोविड के दौरान 7 रुपए का लो बनाता है, उसके बाद 18 रुपए चला जाता है। देख रहे हो, मतलब 250% का रिटर्न आराम से वहाँ से मिल जाता है आपको। 150% तो एग्जैक्टली आपको रिटर्न मिलता है, 100% ये वैल्यू होती है। गलत मत ये निकाल लिया कीजिए आप लोग। मतलब चलिए, अभी आप यहाँ सोचिए कितना बढ़िया से भाग जाता है स्टॉक, फिर से गिरावट आती है, ऊपर नीचे करता है। और ये न्यूज़ वाले स्टॉक्स ही ऐसा कर सकते हैं। आप बाजार का चार्ट देखोगे, बाजार ऐसे चलती है, ठीक है, बाजार ऐसे चलती है, और ये न्यूज़ वाले स्टॉक्स ऐसे चलते हैं। जो अच्छे स्टॉक्स होंगे वो कभी भी मतलब कम से कम बाजार को तो कुछ तो फॉलो करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ बाजार का फॉलोअप है। बाजार जुलाई से अभी तक कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये वहीं के वहीं अटके हैं। तो आपको सारी कहानी यहाँ से बयां होती दिखाई दे रही है। अलर्ट मोड में आपको रहना है। कोई फंसोगी तो फिर ना मेरी जिम्मेदारी होगी ना किसी और की। अगर यहाँ पर ये स्टॉक 20, 25, 50, 100 चला जाता है तो क्या मैं जिम्मेदारी लूँगा? नहीं। अगर गिर जाता है तो क्या मैं जिम्मेदारी लूँगा? नहीं। मैं सिर्फ आपको एक अलर्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए कि आपको करना क्या है इस स्टॉक में। आप खुद समझ लीजिए सिचुएशन क्या है। अब आप कहोगे कि इतनी बुरी न्यूज़ है, स्टॉक ऊपर क्यों ट्रेड कर रहा है? भाई अगले क्वार्टर की बात है, अभी जो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाए वो क्यों बेच दें? कंपनी ने कह दिया है अगले साल के पहले क्वार्टर में। अभी तो ये इस क्वार्टर के रिजल्ट सीजन खत्म हुए हैं, अभी समय है उसमें, तो फिर लोग अभी पैनिक नहीं कर रहे हैं। जब होगा तब देखा जाएगा। इन्हीं चीज़ों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। ढेर सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। मुझे पता है यहाँ पर आप में से बहुत से लोग इन्वेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन तकलीफ़ जब दूसरे लोगों की बढ़ती है ना, वहाँ से हमारी तकलीफ़ भी बढ़ती है। लोगों का बाज़ार से भरोसा उठता है। उसी भरोसे को कायम करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो पहले से ही पता होनी चाहिए। जब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। क्यों 0% प्रमोटर्स हैं, और क्या 0% वाले प्रमोटर्स वाली कंपनी बुरी ही होती है? बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, आपको मैं गिनाऊंगा नाम कभी। अभी एक चीज़ जाते जाते समझ लीजिएगा, ये जो नेट एनपीए 1.11%, 1.66%, 1.62% लगातार घटते हुए आ रहा है, ये पूरा नतीजा किस चीज़ का है? प्रोविजनिंग का। और इनकी मजबूरी है प्रोविजनिंग करना। और इन्होंने एक चीज़ कही थी, मैं आपको बताना मिस कर गया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसको। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बैरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स ड्यूरिंग कोविड एज एनपीए वाज नॉट फॉलोड, इट वुड बी हायर। क्या जो एनपीए है, इनका ग्रॉस एनपीए है, ये और ज़्यादा होता। जैसे यस बैंक के केस में हमने देखा ना,
कि 20% तक जा सकता है एनपीए, क्रॉस एनपीए, वही चीज़ यहाँ पर भी क्लोज टू 8% तक जा सकती है। और ये और खतरे वाली सिचुएशन हो जाएगी इतने कम कैपिटल एडिकेसी रेशियो वाले बैंक के साथ। और जब बैंक को फ्रेश कैपिटल चाहिए ही चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने में, देखो बैंक जैसा है वैसा चलते रह सकता है जहाँ पर है, और परफॉर्मेंस डिग्रेड कर रही है, धीरे धीरे आरबीआई कुछ एक्शन लेकर इनके साथ कुछ कर सकती है, लेकिन बैंक हाथ पैर मार रहा है। तो ये एक छोटी सी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है कि चलो मैनेजमेंट कितना भी मतलब फंड को लेकर मतलब आश्वस्त हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ को लेकर आश्वस्त है कि अगर उनको फंड मिल गया, ठीक है, तो वो बिजनेस को ग्रो कर जाएंगे, अपने बैंक को अच्छी पोजीशन में लेकर आ जाएंगे। ये एक पॉजिटिविटी है इस बैंक के साथ। अदरवाइज आपने देखा कि कोई भी चीज़ अभी तक इस बैंक के फेवर में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो लंबी हो गई, बोरिंग हो गई तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एजुकेशनल चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लगती हैं, लेकिन उनका रिवार्ड जो है वो लॉन्ग रन में बहुत बड़ा होता है। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।